अक्सर हमने फोटोकॉपी की दुकान पर कहते हुए सुना है या फिर कहा है कि इन पेज का लगता ही क्या है, आप 5-5 10-10 रुपए फोटोकॉपी के ले रहे हो, लोगों को कितना लूटोगे। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं कि इन पेज का क्या लगता है, एक्चुअल में इस पेज की कितनी कीमत है और इसको प्रिंट करने में कितना खर्चा आता है, या फिर यूं कहें कि ये काम करके हम कितना कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। मेरे पास जेके का 70 GSM का A4 साइज का एक रिम है और नॉर्मल फोटोकॉपी में यही ज़्यादा चलता है और इसमें 500 शीट्स आते हैं। और प्राइस की बात करें तो इसकी MRP 375 रुपये है, लेकिन तकरीबन 240 रुपये या 250 रुपये में एक रिम आपको मिल जाता है और पूरा पैकेट में 10 रिम होता है और 10 रिम का प्राइस 25 रुपये आपका लगता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आती है 500 शीट्स और एक फोटोकॉपी की अगर हम 5 रुपये लेते हैं तो 500 शीट्स के हो गए 2500 रुपये। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पैकेट में आते हैं इस प्रकार के 10 रिम, तो 10 रिम के होते हैं 25,000 रुपये। यानी इस प्रकार के 10 रिम्स के पैकेट से 25,000 रुपये कमाए जा सकते हैं। यानी चलिए आगे का गणित समझते हैं। अब ये तो बात हो गई कमाई की। अगर इतने रुपए बच रहे हैं तो जो ई मित्र कियोस्क है या फिर जो फोटोकॉपी वाले हैं वो इतना चार्ज क्यों कर रहे हैं? वो रुपए 2 रुपए भी लेके कमा सकते हैं। तो इतनी महंगी फोटोकॉपी वो क्यों दे रहे हैं, इतना महंगा प्रिंट वो क्यों दे रहे हैं? तो अब अगर एक बेसिक दुकान की बात करें तो मेरे पास HP में 1005 प्रिंटर है। इसी प्रिंटर की बात करते हैं। अगर किसी के पास कलर प्रिंटर है और उससे वो फोटोकॉपी निकाल के दे रहा है तो फिर और महंगा पड़ेगा। तो मैं इस HP 1005 ब्लैक एंड व्हाइट की बात करता हूँ। इसमें ये कार्ट्रेज डलती है। जैसा कि हम सभी को पता है, पेज को प्रिंट करना है तो स्याही लगेगी, तो ये कार्ट्रेज डलती है HP 1005 में और इससे शीट निकाली जा सकती है 2000, यानी 2000 पेज निकाले जा सकते हैं। और 2000 पेज यहाँ पर लिखा हुआ है, 2000 पेज निकलते नहीं है, 1500-1700 में ये थक जाती है। और ये भी अच्छी कंपनी की हुई तो, नहीं तो 1200-1300 में रुक जाती है। और नई कार्ट्रेज का 500-700 से लेकर 800-900 1000 2500 रुपये तक लगते हैं। मैं एक बेसिक पकड़ के चलता हूँ, जैसे ये कार्ट्रेज 800 रुपये की है तो 800 रुपये हम मान के चलते हैं। तो 4 रिम में एक कार्ट्रेज लगी तो तकरीबन 3 कार्ट्रेज लग जाती है उन 10 रिम के लिए। तो कहने का मतलब 2400-2500 रुपये की स्याही आपको डालनी पड़ती है, कार्ट्रेज उसमें डालनी पड़ती है। तो 2400-2500 ये गए। तीसरा बड़ा खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का। ये जो HP 1005 प्रिंटर है इतनी बिजली खींचता है कि आपके घर में शायद ही कोई ऐसा इलेक्ट्रिक उपकरण होगा जो इतनी लाइट खींचता होगा। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर 10 रिम का प्रिंट आप निकालेंगे एक साथ, तो इतने पेज निकालना इस प्रिंटर से पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन अगर हम धीरे धीरे निकालते हैं तो 3000 रुपये आप लाइट का खर्चा मान के चलिए, इतना तो लग ही जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा ये लाइट खींचता है। तो 2500 और 2500 5000 वो गए, 3000 ये गए, 8000 रुपए गए। अब यहाँ पर अगर हम एक फिक्स अमाउंट रखें तो लाने ले जाने का मिलाकर 10,000 रुपये आप पकड़ सकते हो कि 10,000 रुपये खर्चा आ गया। कमाई कितनी हो रही थी? 25,000 रुपये। तो 25,000 में से 10,000 निकाल दो, बचे 15,000। तो अब 15,000 भी आप कमाई नहीं मान सकते, क्योंकि अगर वो प्रिंटर चल रहा है तो वो कभी ना कभी तो खर्चा मांगेगा, क्योंकि उसके और पार्ट भी घस रहे हैं, वो मेंटेनेंस मांगेगा। तो 5,000 रुपये आप और निकाल दो, वो आज नहीं तो कभी ना कभी मांगेगा, तो वो एक साथ खर्चा मांग लेगा। तो बचे कितने? 10,000 रुपये। अब ये 10,000 रुपये बचे, वो भी आप कमाई नहीं मान सकते, क्योंकि 10,000 रुपये जो 10 पैकेट में बच रहे हैं वो भी एक दिन में नहीं बच रहे हैं। पहली बात तो कम से कम 10 पैकेट प्रिंट निकालने में एक सामान्य दुकानदार को 6 महीने लगते हैं। तो 6 महीने में 10,000 रुपये बच रहे हैं, उसमें उसकी दुकान का किराया भी होगा, खुद का भी खर्चा होगा। अगर वो अपनी दैनिक मजदूरी भी जोड़ेगा तो भी ये 10,000 रुपये ज़्यादा नहीं है 6 महीनों में। तो ये इतनी कमाई है इन पेज में। अब बात करते हैं, अगर किसी के पास बड़ा प्रिंटर है तो उसमें जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो कम आती है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी के पास कलर प्रिंटर है या फिर HP 1005 से छोटा प्रिंटर है तो और ज़्यादा खर्चा लगता है। अब ये 15,000 भी मैंने आपको ज़्यादा बताए हैं, इतना शायद बचता नहीं है। कहीं प्रिंट खराब हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, तो वो सब चीज़ें हैं। कई बार कार्ट्रेज ही पूरी खराब हो जाती है, तो वो सब बीच में उसमें ही इंक्लूड होता है। इसके अलावा अगर कुछ लोग कहेंगे कि प्रिंट के 10 रुपये ले रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर का खर्चा भी जुड़ जाता है, कंप्यूटर के पैसे भी लगे हैं, वो कंप्यूटर अलग से लाइट लेता है और व्यक्ति को अलग से ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो सब जोड़ के अगर लिया जा रहा है तो ये एक सही है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, क्या आपको ये सही लगता है? और 6 महीने में अगर आपको इस पैकेट के 10-12 हज़ार 15,000 रुपये बच रहे हैं तो क्या आप ये काम करना पसंद करोगे? सिर्फ इसी काम के भरोसे आप नहीं रह पाओगे। हालांकि बाजार में कुछ दुकानें होंगी जो ज़्यादा प्रिंट निकालती होगी, उनकी कमाई होती होगी और वो पैसे भी कम लेते हैं, 5 रुपये से कम ले लेते हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनके लिए ये फिक्स प्राइस है और सही भी है कहीं ना कहीं।
आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।